उस चीज की बात करेंगे जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर दुख की जड़ बन जाती है। वो है अहंकार। अक्सर लोग सोचते हैं कि अहंकार का मतलब घमंड है, लेकिन घमंड अहंकार का सिर्फ एक छोटा सा स्वरूप है। असली अहंकार वह है जहाँ हर बात में मैं सबसे बड़ा हो जाता हूँ। मेरी बात सही है, मुझे कोई गलत कैसे कह सकता है? मेरी इज्जत सबसे पहले है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? जरा ध्यान से देखिए, हमारा अधिकांश दुख घटनाओं से नहीं बल्कि इस चोट से पैदा होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों? अगर कोई आपकी प्रशंसा करे तो मन खुश हो जाता है, अगर कोई आलोचना कर दे तो मन जलने लगता है। लेकिन जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया, वह प्रशंसा और आलोचना दोनों को एक समान देखता है, क्योंकि उसकी पहचान दूसरों की राय पर नहीं टिकी होती। आसमान पर बादल आते हैं और चले जाते हैं, या आसमान कभी परेशान होता है, क्योंकि वह जानता है कि बादल उसका स्वभाव नहीं है। प्रशंसा और अपमान भी जीवन के बादल है, वे आएंगे और चले जाएंगे। ध्यान दीजिए, अहंकार ही है अपने आप को सबसे बड़ा समझना और आपको बहुत छोटा समझना, क्योंकि दोनों में केंद्र में ही हूं। अब प्रश्न उठता है, अहंकार को कैसे जोड़ें? स्वयं को देखना, जब भी क्रोध आए, जब भी अपमान महसूस हो, जब भी किसी की सफलता देखकर मन बेचैन हो, तुरंत रुकिए, अपने आप से पूछिए, अभी मेरे भीतर कितनी चोटें लगी? आप पाएंगे कि चोट आपके वास्तविक अस्तित्व को नहीं लगी है, चोट आपके अहंकार को लगी। स्वीकार करना, हम हमेशा सही नहीं हो सकते, इंसान गलती करता है। जो गलती स्वीकार कर लेता है, उसका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। तीसरा कदम, मौन रहिए। हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, कई बार चुप रह जाना सबसे बड़ी जीत होती है। हर सुबह यह याद कीजिए, जो कुछ आपके पास है वह केवल आपकी मेहनत का परिणाम नहीं है। जीवन ने भी आपको बहुत कुछ दिया है, तो अहंकार अपने आप छोटा लगने लगेगा। फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुक जाता है, सूखी शाखाएं भी अकड़ कर खड़ी रहती है। जिस व्यक्ति के भीतर ज्ञान, प्रेम और करुणा बढ़ती है, उसके भीतर अहंकार कम हो जाता है। वह दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, वह स्वयं को ऊंचा करने की